हेलो दोस्तों, वेलकम टू सूर्य एकेडमी। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आज से लगभग 3500 वर्ष पहले का भारत विशाल नदियाँ, घने जंगल, खुले मैदान और उनमें रहने वाले ऐसे लोग जिन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और समाज की नींव रखी। इन्हीं लोगों के जीवन से जन्म हुआ वैदिक सभ्यता का। क्या वास्तव में आर्य बाहर से आए थे? वैदिक लोग कैसे रहते थे? उनका भोजन, रहन सहन, शासन और शिक्षा कैसी थी? और क्यों आज भी वेदों का महत्व बना हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे वैदिक काल कहा जाता है। इसका समय लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल का नाम वेदों के आधार पर पड़ा। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि उस समय के समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का भी महत्वपूर्ण विवरण देते हैं। प्रारंभ में वैदिक सभ्यता का विकास सप्त सिंधु क्षेत्र में हुआ। बाद में यह गंगा जमुना के मैदानों तक फैल गई। वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मुख्य रूप से 4 वेदों से मिलती है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 1028 सूक्त हैं। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद भी इस काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इतिहासकारों ने वैदिक काल को 2 भागों में बांटा है। ऋग्वैदिक काल: इस समय लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। गाय को धन का प्रतीक माना जाता था। समाज सरल और जनजातीय था। राजा को राजन कहा जाता था। सभा और समिति जैसी संस्थाएं शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उत्तर वैदिक काल: समय के साथ कृषि का विकास हुआ। लोहे के औजारों का उपयोग शुरू हुआ। जंगल काटकर नई भूमि पर खेती की जाने लगी। छोटे छोटे कबीलों की जगह बड़े राज्यों का निर्माण हुआ। वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई और यज्ञों का महत्व बढ़ गया। वैदिक समाज परिवार पर आधारित था। संयुक्त परिवार प्रचलित थे। समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। प्रारंभ में यह विभाजन कर्म के आधार पर था, लेकिन बाद में जन्म के आधार पर स्थायी होता गया। महिलाओं की स्थिति प्रारंभिक वैदिक काल में सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार था। बाद के समय में उनकी स्थिति में गिरावट आने लगी। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था। उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई। गेहूँ, जौ और चावल की खेती होने लगी। व्यापार बढ़ा और लोहे के औजारों के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई। वैदिक धर्म प्रकृति पर आधारित था। मुख्य देवता इस समय थे: इंद्र, जिसे वर्षा और युद्ध के देवता कहा जाता है; अग्नि, जिसे यज्ञ के देवता कहा जाता है; वरुण, जल और नैतिक व्यवस्था के देवता माने जाते हैं; सूर्य, प्रकाश और ऊर्जा के देवता माने जाते हैं। इस काल में मंदिरों की परंपरा नहीं थी। लोग यज्ञ और मंत्रों के माध्यम से देवताओं की उपासना करते थे। शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर वेद, व्याकरण, गणित, दर्शन, चिकित्सा और धनुर्विद्या का अध्ययन करते थे। चारों वेदों के अलावा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल धरोहर है। भारतीय संस्कृति में धर्म, दर्शन, संस्कृत भाषा और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की नींव वैदिक काल में ही पड़ी। इसी काल में धर्म, कर्म, यज्ञ और मोक्ष जैसे विचार विकसित हुए, जिन्होंने आगे चलकर भारतीय सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया। वैदिक सभ्यता केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। आज भी हमारे दैनिक अनेक परंपराएं, संस्कार और दार्शनिक विचार उसी युग से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।